नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नीतीश कुमार की सीबीआई सिफारिश के बाद अब महाराष्ट्र से पलटवार आया है। संजय राउत ने दोस्तों नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए एक के बाद एक कई सारे बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा है, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सीबीआई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और सिफारिश की, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन महाराष्ट्र की तरफ से देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों में जांच को लेकर, बिहार पुलिस के साथ जो भी सहयोग की बात हो रही थी, उसके बाद उनके इस कदम का महाराष्ट्र में संजय राउत पर एक बड़ा असर हुआ है और उस असर का ही नतीजा है कि वो एक के बाद एक नीतीश कुमार पर ही हमलावर तेवर अख्तियार करते हुए बयान दे रहे हैं। संजय राउत जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं और शिवसेना की ही सरकार गठबंधन की महाराष्ट्र में इन दिनों है, तो उनका बयान जो है और ज्यादा मायने रखता है। आप उसको सरकारी पक्ष एक तरीके से मान सकते हैं। संजय राउत ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश सीबीआई जांच की सिफारिश करके बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। राउत ने साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश संवेदनहीन हो गए हैं और उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। आकाश, ये सारी बातें जो संजय राउत ने कही है वो एक एक कर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक लाइन में एक बात ये भी जान लीजिए कि संजय राउत उन नेताओं में से एक है जिन्होंने बिहार पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से सीखने की जरूरत पड़ती है तो मुंबई पुलिस को बंद ही कर देना। खैर, जो ताजा बात उन्होंने कही उसमें ये भी कहा है कि नीतीश को लगता है कि इस मामले पर राजनीति करके उनको बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा। नीतीश कुमार सीनियर नेता हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बार बार कहना कि जांच सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई को इतना ही काम है क्या? अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए मुद्दा है तो आप संवेदनहीन हो गए हैं। ये सारी बातें जो हैं संजय राउत ने नीतीश कुमार से डायरेक्ट कही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई की पुलिस दुनिया में प्रतिष्ठित पुलिस है, महाराष्ट्र में कानून का राज है। साथ ही संजय राउत ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार ने किसी को कानून से ऊपर महत्व नहीं दिया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला बेहद दर्दनाक, हम सब चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देश यही चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ अगर बिहार झगड़ता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। साथ ही आकाश, वो लगातार इस इंटरव्यू में कई सारी बातें कहते हैं। एक छोटी सी बाइट देकर नहीं बल्कि एक बाकायदा एक पूरा इंटरव्यू जो है वो एक न्यूज एजेंसी को देकर जाते हैं। उसमें एक और बात ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को कोई जानकारी चाहिए तो हमारे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। वो मैं देखता हूं कि उनके डीजीपी टीवी पर जाकर चर्चा करते हैं। पुलिस एक अनुशासित बल है, ऐसे बिहार के पुलिस फोर्स से आप क्या उम्मीद करेंगे? साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती है अगर उन्हें जानकारी चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर उन्हें जानकारी चाहिए तो डीजीपी स्तर, गृह मंत्री स्तर पर बात हो सकती है। इसके अलावा वो कहते हैं आकाश कि अगर आप साथ साथ जांच भी चलाएंगे तो ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय हो जाएगा। तो सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कई सारी बातें इस इंटरव्यू में कही हैं। इस तरीके से कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही उन्होंने सीबीआई को लेकर एक तीखा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच का आदेश आप कैसे दे सकते हैं? सब मुंबई में हुआ है, आप कौन हैं? महाराष्ट्र में अपराध हुआ है तो महाराष्ट्र की पुलिस जांच करे। ऐसे में हमारी पुलिस अगर बिहार जाएगी तो जानकारी के लिए, जांच के लिए नहीं जाएगी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि राजनीति इस हद तक गिर गई है कि लोग रिश्ते भी भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम उनका आदर भी करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी को समझदारी से काम लेना चाहिए। तो ये संजय राउत का बड़ा बयान है। उस प्रतिक्रिया के तौर पर जो सीबीआई जांच के आदेश या सिफारिश, सीबीआई जांच की जो सिफारिश नीतीश कुमार ने की है, अगर आज सिफारिश की तो उसकी एक नहीं हजार वजह है। क्योंकि जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ पिछले कुछ दिनों में दिखा रही है, इस पर इन्होंने, संजय राउत ने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से क्वारंटीन कर दिया एक आईपीएस अधिकारी को बिहार जो कि जांच के लिए गया था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे कई सारे सवालों के घेरे में फिलहाल महाराष्ट्र की जो सरकार है और महाराष्ट्र की जो पुलिस है वही है ही, गठबंधन की जो पार्टी है उसी के नेता जो हैं वो लगातार महाराष्ट्र पर ही सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की अगर वो जांच करेंगे तो मुंबई पुलिस की जो छवि है उसको धक्का लगेगा। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन सीबीआई को लेकर फिलहाल उन्होंने कई सारी बातें नीतीश कुमार को घेरते हुए कही हैं। तो ये सुशांत सिंह राजपूत में एक जो पॉलिटिकल अगर बोले की डेवलपमेंट हुई है तो ये वो रही। तो आकाश, जो भी इसके आगे अपडेट आएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सुशांत के मामले में राजनीति भी हो रही है। नीतीश कुमार इस बात पर विमर्श हुए कि वे सीबीआई सिफारिश करे, क्योंकि जिस तरह से बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस की कहानियां सामने आ रही हैं, उनके सामने आने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब संजय राउत का जो बयान सामने आया वो हमने आपको बताया। आगे जो भी अपडेट आएगी दोस्तों वो हम आपको बताते रहेंगे। उसे पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल DHFA अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।